25 जून 1975। वो तारीख जिसने हिंदुस्तान के वर्तमान और भविष्य पर एक ऐसा प्रभाव डाला था जिससे इस देश की व्यवस्था मानो डगमगा उठी। न ट्रायल न वारंट, सीधा जेल। चूंकि इस तारीख को घोषित हुई थी भारत में आपातकाल, इमरजेंसी। भारत में इमरजेंसी लगाने का फैसला भले ही 25 जून 1975 के रोज लिया हो, मगर उस फैसले की बुनियाद पड़ी 12 जून 1975, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने अपना फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए मताधिकार से वंचित किया जाता है। जस्टिस सिन्हा के इस फैसले ने हिंदुस्तान की राजनीति के साथ साथ हिंदुस्तान के भविष्य का भी ऐलान कर दिया था। जस्टिस सिन्हा के इस फैसले की गूंज एक अकबर रोड पे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दी थी। मैंने स्कूल पूरा करने के बाद, हायर सेकेंडरी करने के बाद मैं जॉब में चला गया था। मैं 73 में मैंने जॉब चालू की थी चौड़ीयार में। तो उस दौरान इमरजेंसी लग गई थी। तो जो इन टाइम था, जो जितना वो माहौल था वो सब इन टाइम हो गया था। जैसे करप्शन वगैरह था, हो रहा सब ख़त्म हो गया था। ट्रेनें थी टाइम पे आ जाती थी, जैसे ट्रेनें पहले लेट चलती थी सब इन टाइम पे आउट पे खड़ी होती थी। सब डिसिप्लिन में आ गया था। तो एक्चुअली 1975 आई थिंक मेरी एज उस टाइम अप्रोक्स 9 साल के लगभग रही होगी। 1966 का मेरा बर्थ है एंड 9 साल की मेरी एज थी। और 9 साल का जो एक बच्चे होता है उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से मैं एक बात बताता हूँ, आवाम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर कोई कहता है कि आवाम को बड़ी दिक्कत आई है, बड़ी प्रॉब्लम आई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आवाम जैसे थी एक्चुअली उनका तो है लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। उनका तो डेली अपना काम है। हम स्कूल के बच्चे थे, स्कूल खुलते थे नॉर्मल, जैसा हमारी एक रूटीन लाइफ थी। हाँ, जितने ये जो नेता लोग जितने भी हैं, जितनी जो हमारे मतलब इस टाइप के जो बड़े बड़े जो सियासतदान है, जितने बड़े बड़े नेता हैं जो गवर्नमेंट के लिए फ्री, जैसे कहते हैं डेमोक्रेसी का मीनिंग एक ये होता है कि भाई हम फ्री हैं, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, बट वो एक पावर उनके हाथ से ले ली गई। हिंदुस्तान के बदलते रुझान की कमान इंदिरा गांधी के हाथ से जब फिसलती नजर आई तो आपातकाल के इस खेल का कप्तान बना वो शख्स जिसने शायद बचपन से ही इस षड्यंत्र की राजनीति को सीखा था। इस शख्स का नाम था संजय गांधी, जिनको आज भी हिंदुस्तान का हिटलर कहा जाता है। और बिल्कुल सही रहा था। वैसे बिल्कुल सही रहा था। मतलब अगर इमरजेंसी थोड़े टाइम और चल जाती, जैसे 1.5 साल चली है, अगर 1.5 साल के बाद 2-2.5 साल चल जाती तो हिंदुस्तान का नक्शा ही दूसरा होता। अच्छा, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे जो बदलाव हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिले थे 75 से पहले और 75 के बाद, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें थी? इंदिरा गांधी ने अपने 20 सूत्रीय कार्यक्रम चालू किए थे और संजय गांधी ने अपने 5 सूत्रीय कार्यक्रम चालू किए थे। अच्छा। उसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण मेन था। अच्छा, तो मतलब इंडिया के लिए काफी एक अच्छी, यानी बैंकिंग जो फैसिलिटी थी उनको 20 बड़े बैंकों को उनको गवर्नमेंट के ने अपने टेक ओवर में लिया था। देखिए, संजय गांधी साहब जो थे वो एक्चुअली इंडिया को, दिल्ली को, मैं दिल्ली के लिए बड़े, वो चाहते थे इसे फॉरेन स्टाइल में कन्वर्ट करना। एक स्टाइलाइजेशन प्रोग्राम उनका चला था, नसबंदी का। जी, नसबंदी। या तो उसमें क्या होता था कि उन्होंने बोला है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं स्टाइलाइज कर दो, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट होता क्या है, अब देखिए जो नीचे के जितने भी, देखिए गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट का काम है एक प्लानिंग देती है, बट उसे किसे मिसयूज़ करते हैं। उन्होंने क्या करा, अपने नंबर बढ़ाने के लिए छोटा छोटा प्राइज भी रखा गया उस टाइम। तो उन्होंने क्या करा, 10-10 साल 8-8 साल के बच्चों को उठाया, उन्हें स्टाइलाइज कर दिया। और रिक्शे वाले जितने भी है, जितने हॉकर्स है, मतलब उठाया, उनका भी कर दिया। इवन जो एनिमल्स है उन लोगों तक का कर है। तो बताइए गवर्नमेंट ने क्या बोला है और कर क्या रही है, ये प्रॉब्लम आती है। सेकेंडली, ये जो संजय गांधी साहब थे, सही बात है, मास्टरमाइंड थे,
इंदिरा गांधी भी मास्टरमाइंड थे। ये दोनों, अगर ये दोनों होते तो उन्होंने बहुत कुछ प्लानिंग थी जो हमारी बहुत पीछे चली गई है। इमरजेंसी के समय ही सन 1976 में दिल्ली के तुर्कमान गेट पर संजय गांधी नाम के इसी मास्टरमाइंड ने शुरू किया था एक डिमोलिशिंग प्रोजेक्ट, ब्यूटिफिकेशन। दिल्ली के जिस इलाके की रंगबाजी का वर्चस्व पूरी राजधानी में जिस समय मशहूर था, उसी रंगबाजी को चुनौती दी संजय गांधी नाम के इस नवाब ने। उसमें थोड़ा सा डर का माहौल था और कुछ नहीं था। वैसे कोई दिक्कत परेशानी? वैसे कोई दिक्कत नहीं। जब टीवी तो थे नहीं, अखबार से मालूम पड़ती थी। नेक्स्ट डे 25 तारीख को रात को इमरजेंसी लगाई थी, तो उसका न्यूज़ जब रेडियो ट्रांजिस्टर होते थे उससे मालूम पड़ा था कि इमरजेंसी लग गई है। एक्चुअली क्या होता है, एक बात बताइए, जैसे सपोज करें किसी के पापा, उनके परदादा, मतलब उनके दादा परदादा जो है उनकी अपनी शॉप्स है, उनके अपने रेजिडेंस है। अब ये बताओ, गवर्नमेंट ने एक प्लान करा कि भाई इस चीज़ को हटा दो, यहाँ से साफ कर दो, तो अब इसके लिए वो एग्री नहीं थी, मतलब जो पब्लिक थी। थोड़ा सा देखिए होता है, कोई भी अच्छा काम करेंगे, जैसे कहते हैं ना विज्ञान वरदान या अभिशाप, देखिए दोनों में मतलब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। उन्होंने बोला है कि जो दिल्ली है, आउटसाइड बाहर के लोग आएंगे, दिल्ली को बहुत ही खूबसूरत बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बाहर जगह भी प्रोवाइड कराई थी कि आप ये जगह छोड़ दीजिए और हम इसके लिए हम बाहर आपको इतनी जगह देंगे। खिचड़ीपुर में बहुत सारी, न्यू सीमापुरी, खिचड़ी बहुत सारी, मंगोलपुरी, पता नहीं क्या क्या जगह ऐसी बनी है जो उन्होंने वहाँ पे 25 गज 30 गज, मतलब जिसकी जितनी जगह थी उस हिसाब से उन्होंने बना के फ्लैट दे दी। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने दी है कि ऐसा नहीं हम आपको बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो उन्होंने इस तरीके से वो, लेकिन होता क्या है आपको तो पता ही है, जब अच्छा पब्लिक इसके, हाँ थोड़ा सा पब्लिक इस चीज़ में थोड़ा अगेंस्ट हुई थी, तो जो उनके ऊपर जितने भी अधिकारी वगैरह जो आते थे उन्होंने इस पे काम करने के लिए मना कर। तो संजय गांधी साहब खुद आए थे यहाँ पे, बुलडोजर लेके खुद आए थे। तो ये बताइए, एक गवर्नमेंट का ये काम होता है? मतलब ये थी कि उनकी इतनी पावर थी, वो खुद कहते ठीक है तुम नहीं कर पाओगे, हम ये काम करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है। तो बस उस जगह उस टाइम की सियासत अच्छी थी, अब में तो हेरा फेरी ज़्यादा है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया, उस पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा। आपने बताया कि अगर इमरजेंसी थोड़ी सी और आगे बढ़ती, 2-2.5 साल और चलती, तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाता। इसका आपका क्या तर्क है? यानी जो तरक्की उस इमरजेंसी के टाइम में हुई है, अगर वो इमरजेंसी ज़्यादा थोड़ी चलती है, ज़्यादा चल जाती है, तो हिंदुस्तान का नक्शा ही दूसरा होता। किस किस्म की तरक्की? तुर्कमान गेट को भी शायद हम इसमें लेंगे कि वहाँ पे एक प्रोग्राम था कि और खूबसूरत तरीके से बनाने का, तो और इसमें आपके हिसाब से इकोनॉमी वगैरह सब फाइनल हो जाती है, अर्थव्यवस्था वगैरह बेहतर होती। मतलब आपके हिसाब से कि आवाम जो हमारी जनता थी उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरकार ये था मंजर आपातकाल का। 2.25 साल चलने वाली इस इमरजेंसी ने देश के हर नागरिक पर कुछ ना कुछ अपना प्रभाव जरूर डाला था, किसी के जीवन पर अच्छा तो किसी के खराब। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।